उत्तर में आपका तिरकोल नदी है, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर से अलग होता है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो है पणजी, कैपिटल इसकी जो है वो पणजी है। इसके जिलों की संख्या है 2। ठीक है, इसका गठन जो हुआ है वो 30 मई 1987 को हुआ था। गठन 30 मई 1987। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो गोवा में लोकसभा की सीटें ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2 सीटें हैं। गोवा जो है भारत के संघ राज्यों का 25वां राज्य था, 25वां राज्य था और 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। ठीक है, और 30 मई 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश गोवा जो है दमन और दीव का एक हिस्सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, डाबोलिम हवाई अड्डा, ये गोवा में स्थित है। बाकी आपका सरदार पटेल हवाई अड्डा जो है ये गुजरात में स्थित है। ये आपने बता ही दिया हमने कि गोवा में है। आपका जो है तीसरा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका है बेंगलुरु कर्नाटक में। आपका जो चौथा है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है आपका नागपुर में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, मांडोवी नदी के। तो पणजी या पंजिम भारतीय राज्य गोवा की राजधानी, ये गोवा की राजधानी भी है। और आपको एक और चीज़ बता देते हैं इसमें कि दूध सागर झरना है, ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 310 मीटर और ये मांडोवी नदी पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कोंकणी किस की आधारिक भाषा है? कोंकणी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, गोवा की। तो 1987 देवनागरी स्क्रिप्ट में कोंकणी को गोवा की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाता है, लेकिन यह भी प्रदान करता है कि मराठी का इस्तेमाल सभी या किसी भी सरकारी उद्देश्यों के लिए हो सकता है। ठीक है, गोवा, दमन और दीव राजभाषा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मार्मुगाव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सही आंसर होगा नंबर 1, गोवा में। ठीक है, और गुजरात में जो स्थित है वो है आपका देखिए मुंबई बंदरगाह जो है यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और हार्बर भारत है। ठीक है, और यह भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मार्मुगाव बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है, पश्चिमी तट पे गोवा राज्य में स्थित है। और जो कोच्चि बंदरगाह है भारत में केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह विलिंगडन द्वीप पर स्थित है। और पारादीप यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेसिलिका ऑफ बाम यीशु जो एक विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, गोवा में। जून 2019 तक किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि गोवा।
गोवा में जिलों की संख्या केवल दो दो जिले हैं। इनके नाम हैं उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, दो ही जिले हैं इसमें। उसके बाद फिर आता है आपका सिक्किम। सिक्किम में आपके 4 जिले हैं। और फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश जिसमें 21 ज़िले हैं। फिर आता है आपका तेलंगाना जिसमें 31 ज़िले हैं। गोवा में जिलों की संख्या 2। फिर आता है आपका सिक्किम। सिक्किम में जिलों की संख्या है 4। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में जिलों की संख्या 21। फिर आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में जिलों की संख्या है 31। तो ये क्रम है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर त्यौहार का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 गोवा में। यह जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। तो ये जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनको जो है लॉर्ड ऑफ गोवा माना जाता है और वह ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए गोवा आने वाले शुरुआती व्यक्तियों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र तट है? तो इसका जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर 4 पलोलेम। यह जो है दक्षिणी गोवा में कैनाकोना में स्थित है। कैनाकोना में स्थित है। और 2018 में ट्रिप एडवाइज़र द्वारा इसे एशिया का 20वां सबसे अच्छा समुद्र तट घोषित किया गया था। ठीक है। आपका मेरीना जो है वो है आपका तमिलनाडु में, TN शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिएगा। मेरीना जो है वो तमिलनाडु में है। वर्कला जो है वो केरल में है। और आपका जो कुडले है वो कर्नाटक में है। ठीक है। मेरीना बीच जो है वो TN में तमिलनाडु में है। वर्कला जो है केरल में है। कुडले जो है कर्नाटक में है। और पलोलेम जो है आपका वो गोवा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि गोवा में मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर आपका आंसर नंबर 4 है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को 450 साल पुर्तगाली शासन के औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था गोवा। इस वजह से यहाँ पे गोवा को राज्य मुक्ति दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है 30 मई को। 30 मई को राज्य दिवस अपना गोवा मनाता है। इसी दिन 30 मई 1987 गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य, कितना 25वां राज्य, भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आधिकारिक रूप से गोवा का खेल क्या है, राज्य खेल क्या है? तो इसका जो सही आंसर आपका आंसर नंबर है 4 फुटबॉल। तो ये जो SAG है, SAG स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा खेल प्राधिकरण गोवा सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला निकाय है। ठीक है। और इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त वो हैं श्री VM प्रभु देसाई। VM प्रभु देसाई। पणजी में इसका मुख्यालय है SAG का। प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान प्रमोद सावंत जो है गोवा के इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का सबसे बड़ा बांध है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 3 सलोलिम। ठीक है। तो जो सलोलिम है ये सलोलिम नदी पे स्थित है, जो गोवा में जुआरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। सहायक नदी है। और
गोवा का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है ये सैलोली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी झील गोवा से संबंधित नहीं है? मायम झील, नेत्रावली, बबलिंग लेक, करम्बली लेक या पवई झील? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, पवई लेक। पवई झील जो है ये महाराष्ट्र, MH, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और महाराष्ट्र की जो है प्रसिद्ध झीलें हैं गोरेवाड़ा झील, खिंडसी झील, लोनार झील, पासन झील, पवई झील, रंकला झील, सलीम अली झील, शिवसागर झील, तालाव पाली, तानसा झील और तुलसा झील। ये सारे जो हैं महाराष्ट्र की प्रसिद्ध झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। गोवा का पहला लोकायुक्त कौन था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बी सुदर्शन रेड्डी। ये गोवा के पहला लोकायुक्त है। और ये जो है मेजर जनरल KP कैंठेल, इनको जो है विमुक्तिकरण के बाद गोवा के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। ये पहले राज्यपाल के रूप में थे, ठीक है, पहले राज्यपाल। जस्टिस SP कोतवाल, जस्टिस जो SP कोतवाल हैं, इनको महाराष्ट्र के पहले लोकायुक्त, ये MH, ये महाराष्ट्र के पहले लोकायुक्त के रूप में इनको वो किया गया था। और न्यायमूर्ति AD कौशल को ये जो है वो केरला के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य नहीं है? तलगड़ी, रमाले, फुगड़ी या करगा? तो इसका सही आंसर है वह है करगा, ऑप्शन नंबर 4। करगा जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक। ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान, गोरवारा कुनित, करगा, नागमंडल, जुडू हालगी, कृष्णा पारिजात, गारुडी बॉम्बे। तो ये सब क्या है कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 18 और लास्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इसका जो सही आंसर है आपका आंसर नंबर है 3, भगवान महावीर मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसको जो है 1969 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह गोवा के पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह प्रसिद्ध दूध सागर झरना तांबड़ी जलप्रपात का घर है, ठीक है। तो चलिए आज के प्रमुख क्वेश्चन इसी प्रकार थे। आगे जुड़े रहिए हमसे हमारे अगले वीडियो के तक। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।